तो फेस्टिव सेल का सीजन आ चुका है और मीशो की फेस्टिव सेल जो है स्टार्ट हो चुकी है और साथ ही अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे भी स्टार्ट हो चुकी है। और इसी के साथ जो आपके कंपटीटर्स हैं वो डेली के सैकड़ों हजारों के ऑर्डर निकाल रहे हैं। लेकिन जब आप अपना सेलर पैनल खोलते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है 0 ऑर्डर, 2 ऑर्डर या 5 ऑर्डर। ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ना? आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और फिर अगर मैं ऐसा कह भी रहा हूँ तो इसमें आखिर गलत क्या है? क्योंकि आपने दिन रात जो है लिस्टिंग पर काम किया, आपने सबसे अच्छा प्राइस दिया और जो स्टॉक है वो भी पूरा भर दिया है, लेकिन फिर भी आपके ऑर्डर जो है वो क्यों नहीं आ रहे हैं? दोस्तों, मैं आपकी इस सिचुएशन को और फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल समझ सकता हूँ और हर नया सेलर जो है इस सिचुएशन से जरूर गुजरता है। और मैं आपको आज बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स जो है वो आपके प्रोडक्ट में नहीं है, असली प्रॉब्लम आपके अकाउंट में छिपे हुए उन हिडन इश्यूज में है, जिनके बारे में जो है मार्केट प्लेस आपको कभी भी खुलकर नहीं बताते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन सभी छुपे हुए कांटों को एक एक करके निकालेंगे और उन्हें ठीक करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सेल तो कस्टमर बढ़ाने के लिए होती है, तो फिर मेरे जो ऑर्डर हैं वो पहले से भी कम क्यों हो गए? और कई सेलर्स जो है वो ऐसा मानने लगते हैं कि मार्केट प्लेसेस शायद जानबूझकर न्यू सेलर्स को जो है मौका नहीं देना चाहता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच तो यह है कि सेल के दौरान जो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम होता है वो जो है वो बहुत सख्त बाउंसर की तरह काम करता है। वो सिर्फ सबसे बेस्ट प्रोफाइल्स को ही आगे जाने देता है। अगर आपके लिस्टिंग और आपके अकाउंट में जरा सी भी कमी है तो आप कस्टमर की नजरों से ओझल हो जाते हैं, आप उन तक पहुंच ही नहीं पाते। तो आज हम उन 5 सबसे बड़े और छुपे हुए कारणों पर काम करेंगे। और ये वो गलतियां हैं जो 90% सेलर्स अनजाने में करते हैं और अपनी सेल का जो है खुद ही गला घोंट देते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पॉइंट पर। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जो कारण है वो है आपकी लिस्टिंग का सप्रेस हो जाना। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कारण है आपकी लिस्टिंग का सप्रेस हो जाना या उसका मैप हो जाना। इसका मतलब है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो लाइव तो है और एक्टिव भी दिख रही है, लेकिन वो किसी भी कस्टमर को जो है दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों, ये जो है इसे हम एक घोस्ट लिस्टिंग कहते हैं। उसे सिर्फ आप देख सकते हैं लेकिन आपका कस्टमर नहीं देख सकता है। और दोस्तों, ये होता क्यों है? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला है हमारा मैपिंग इशू, और ये जो है ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे बहुत आम बात है। अगर आप किसी ब्रांड का सामान सेल कर रहे हैं और आपके पास उस ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर या ट्रेडमार्क नहीं है, तो कोई दूसरा सेलर या खुद मार्केट प्लेस आपकी लिस्टिंग को अपने किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ जो है मैप कर देता है। नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी खत्म हो जाती है और जो आपके ऑर्डर्स हैं वो किसी और को मिलने लगते हैं। दोस्तों, मीशो पर ये दिक्कत जो है वो बहुत कम है, लेकिन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर यह अचानक ऑर्डर ड्रॉप्स होने का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है हमारा लिस्टिंग सप्रेशन। दोस्तों, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के कुछ अपने नियम हैं, जैसे अगर आपकी इमेज की क्वालिटी खराब है या टाइटल में कोई पॉलिसी वायलेशन है या कंट्री ऑफ ओरिजिन जैसी जरूरी जानकारी मिसिंग है, तो मार्केट प्लेस आपकी लिस्टिंग को बिना बताए सप्रेस कर देता है। दोस्तों, आपको पैनल में सब कुछ एक्टिव दिखेगा, लेकिन असल में जो आपकी लिस्टिंग है उसे ब्लॉक कर दिया गया होता है। लेकिन दोस्तों, अब हमें इसमें करना क्या होगा, मैं आपको साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बताता हुआ चलूंगा। सॉल्यूशन सिंपल है। सबसे पहले फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड में लिस्टिंग टैब में जाइए, उसके बाद माई लिस्टिंग में जाइए। वहां पर जाकर चेक कीजिए कि आपकी कोई लिस्टिंग जो है वो एक्शन रिक्वायर्ड में तो नहीं दिख रही है, और अगर वो दिख रही है तो तुरंत आपको उस पर एक्शन लेना है। दूसरा, अमेजॉन सेलर सेंट्रल में इन्वेंट्री टैब के अंदर जाइए, उसके बाद मैनेज इन्वेंट्री में जाइए, जहां ऊपर आपको सप्रेस्ड का एक टैब दिखेगा। और अगर आपको वहां कोई नंबर दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी जो लिस्टिंग है वो खतरे में है। उन सभी पर क्लिक करके देखिए कि मार्केट प्लेस किस चीज को फिक्स करने के लिए कह रहा है। और दोस्तों, मैपिंग से बचने का सिर्फ एक ही परमानेंट तरीका है, अपना ब्रांड बनाओ, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करो। क्योंकि जब आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड होता है तो कोई भी आपकी लिस्टिंग के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। क्योंकि फ्लिपकार्ट पर तो अब ब्रांड अश्योर जैसा टूल भी आ गया है जो रजिस्टर्ड ब्रांड्स को कॉपी लिस्टिंग हटाने की खुद पावर देता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो नया सेलर करते हैं वो करते हैं प्राइसिंग और ऑफर को लेकर। आपको लगता है आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया
है तो वो बहुत है, दोबारा सोच कर देखिए, क्योंकि सेल के दौरान ये सिर्फ शोर में खो जाता है, क्योंकि कस्टमर के पास इन दोनों हजारों ऑप्शन होते हैं और अगर आपका जो ऑफर वो बेस्ट नहीं है तो आप भीड़ में कहीं खो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो होती है वो आपकी 3 गलतियां होती हैं। पहली है सिर्फ और सिर्फ प्राइस ड्रॉप करना। आप क्या है, आप मैनुअली अपनी लिस्टिंग का जो प्राइस है वो कम कर देते हैं और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल प्रमोशन और डील्स में हिस्सा लेना होगा। जैसे अमेजोन पर लाइटनिंग डील्स, कूपन, प्राइस एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स होते हैं और फ्लिपकार्ट में आपको ग्रोथ कैप के अंदर सारे प्रमोशन दिख जाएंगे। और जब आप इनमें ऑप्ट इन करते हैं तो प्लेटफॉर्म खुद जो है आपकी विजिबिलिटी को वो कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट बेचने पे ही तो उन्हें कमीशन मिलेगा। सेकंड गलती हमारी कंपटीटर एनालिसिस ना करना, क्योंकि आपका कंपटीटर उसी प्रोडक्ट को 499 में सेल कर रहा है और आपने उस प्रोडक्ट को जो है 510 का लगाया हुआ है, आपको एक भी ऑर्डर नहीं आएगा। सेल के दौरान आपको हर घंटे अपने कंपटीटर्स के प्राइस को एनालाइज करना है, मॉनिटर करना है। ये देखो वो क्या कूपन्स दे रहे हैं, क्या बैंक ऑफर्स दे रहे हैं और फिर अपने प्राइस को जो है उनके हिसाब से एडजस्ट कर दो। तीसरी गलती है बैंक ऑफर्स को अनदेखा कर देना। अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल की असली जान उनके बैंक ऑफर्स होते हैं। SBI, HDFC, ICICI कार्ड्स पर 10% का ऑफिशियल डिस्काउंट, यहीं पर एक असली मैजिक होता है। अगर आपकी प्राइसिंग ऐसी है कि बैंक ऑफर्स लगाने के बाद वो कंपटीटर से जो है सस्ता पड़ रहा है तो आपकी जो सेल है वो बिल्कुल रॉकेट बन जाएगी। आपको अपनी प्राइसिंग हमेशा बैंक ऑफर्स को दिमाग में रखकर सेट करनी है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप अपने सेलर पैनल के प्रमोशंस और डील्स टैब में जाइए। ये देखिए कि कौन कौन सी डील्स इस समय चल रही हैं। जिन प्रोडक्ट्स पर आप बेस्ट प्राइस दे सकते हैं उन प्रोडक्ट्स पे अभी डील्स को जो है इनरोल कीजिए। अपने अमेजॉन सेलर पैनल पे कूपन्स को जरूर एक्टिवेट करिए, क्योंकि 5% का कूपन भी कस्टमर को साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट करता है। दोस्तों ये जो अगला पॉइंट है ये आपके अकाउंट का एक साइलेंट किलर है, जो है खराब अकाउंट हेल्थ और टेक्निकल गड़बड़ियां। आपको शायद पता भी ना हो, लेकिन आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से मार्केट प्लेस आपकी जो विजिबिलिटी है उसे बिल्कुल डुबा देता है। और दोस्तों अकाउंट हेल्थ में आखिर आता क्या है, पहला हमारा लेट डिस्पैच रेट मतलब LDR। अगर आप ऑर्डर आने के बाद उसे टाइम पर शिप नहीं करते हैं तो जो आपका LDR है वो बढ़ जाता है। सेल के दौरान अगर आपका LDR 1 से 2% के ऊपर गया तो प्लेटफॉर्म्स जो है आपके ऑर्डर्स को घटाना शुरू कर देता है। दूसरा है ऑर्डर कैंसिलेशन रेट OCR। अगर आप स्टॉक ना होने की वजह से या किसी और कारण की वजह से अपना ऑर्डर जो है कैंसिल करते हैं तो दोस्तों ये आपके अकाउंट के लिए जहर के बराबर है। तीसरा है कस्टमर रिटर्न्स। अगर आपके प्रोडक्ट्स का जो कस्टमर रिटर्न है वो बहुत ज्यादा है तो भी एल्गोरिदम जो है आपकी लिस्टिंग को नीचे धकेल देता है। दोस्तों सेल के दौरान ये जो मैट्रिक्स है ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म उसी सेलर को सबसे ज्यादा कस्टमर भेजना चाहता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो परफेक्ट होता है। और दोस्तों इसके अलावा होती है टेक्निकल ग्लिचेस। जैसे फ्लिपकार्ट पर हैवी इशू होता है, लोकेशन इनएक्टिव की समस्या बहुत ज्यादा होती है। आपका पिन कोड शायद एक्टिव है लेकिन जिस हब से आपका प्रोडक्ट पिकअप होता है वहां कंजेक्शन की वजह से प्लेटफॉर्म आपके प्रोडक्ट को नॉट डिलीवर्ड या आउट ऑफ स्टॉक शो कर देता है। सबसे बुरी बात है कि ये आपकी गलती नहीं है, ये प्लेटफॉर्म का जो है वो टेक्निकल एरर है, लेकिन इसमें नुकसान प्लेटफॉर्म का नहीं होता है, वो नुकसान आपका होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको अपने अकाउंट के हेल्थ डैशबोर्ड को डेली देखना है। अमेजॉन में परफॉर्मेंस टैब के अंदर अकाउंट हेल्थ पर क्लिक कीजिए और फ्लिपकार्ट पे भी आपको होम पेज पर ही आपकी सेलिंग की जो रेटिंग है वो दिख जाएगी। अगर कोई भी मैट्रिक रेड या येलो कलर में है तो उसे तुरंत सुधारो और सेल के दौरान ये कोशिश करो कि आपका जो ऑर्डर है हर ऑर्डर 2 घंटे के अंदर प्रोसेस हो जाए। और अगर आपको लगता है कि आपके जो ऑर्डर है वो अचानक बिल्कुल बंद हो गए हैं तो एक बार अपने कस्टमर ऐप से अपने किसी दोस्त के पिन कोड पर अपना प्रोडक्ट सर्च करके देखो क्या वो डिलीवर दिखा रहा है। अगर नहीं तो तुरंत सेलर सपोर्ट को केस फाइल करो और हब इशू के बारे में जरूर बताओ। चौथा कारण बहुत ज्यादा सीधा है, क्या आप वो सेल कर रहे हैं जो लोग अभी खरीद रहे हैं, क्योंकि सेल के दौरान ट्रैफिक जो होता है वो बहुत होता है, लेकिन वो जो ट्रैफिक है वो कुछ खास चीजें खरीदने के लिए आता है। अभी दिवाली का सीजन है, वेडिंग सीजन आने वाला है, सर्दियां शुरू होने वाली हैं, लोग क्या खरीद रहे हैं, लोग गिफ्ट्स, एथनिक वियर, होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, विंटर क्लोथिंग खरीद रहे हैं। और अगर आप इस समय कुछ ऐसा सेल कर रहे हैं जिसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो दोस्तों सेल का ट्रैफिक जो है वो आपके लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा पुश करता है और अगर आपका प्रोडक्ट उस ट्रेंड का हिस्सा नहीं है तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। दोस्तों इसी से जुड़ा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आपकी जो एक लिस्टिंग थी वो बहुत अच्छी चल रही थी जिससे आपको 10 से 15 ऑर्डर डेली आ रहे थे। सेल शुरू हुई और 2 घंटे
घंटे में ही वो जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गई। और दोस्तों यही जो है ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता है तो उसकी रैंकिंग जो है वो बहुत जल्दी गिर जाती है, और आप जब उसे दोबारा रीस्टॉक करेंगे तो उस प्रोडक्ट को उस पोजीशन में लाने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और फ्लिपकार्ट तो ऐसी लिस्टिंग को अब ऑटोमेटिकली आर्काइव भी कर रहा है जो लंबे समय से जीरो स्टॉक पर है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले अपने बिजनेस डैशबोर्ड में जाकर देखो कि आपके कौन से प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा क्लिक और इंप्रेशंस आ रहे हैं, भले ही ऑर्डर ना आ रहे हो। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग जो हैं उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। उनकी प्राइसिंग और ऑफर्स पर काम करो। दूसरा है आने वाले सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट्स को रिसर्च करते रहो, क्योंकि दिवाली के बाद क्रिसमस और न्यू ईयर की सेल आएगी, उनके लिए भी अभी से तैयार रहो। और सबसे जरूरी, सेल के दौरान हर शाम अपनी इन्वेंट्री को जरूर चेक करो। जिन प्रोडक्ट्स की अच्छी सेल आ रही है वो प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट आपका 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा तो उसके एड कैंपेन को थोड़ा धीमा कर दो, ताकि वो एकदम से जो है आउट ऑफ स्टॉक ना हो। और 5वीं गलती, और यह एक कड़वा सच है, आप सिर्फ हाथ पर हाथ रख के ऑर्डर्स की बारिश होने का इंतजार नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेल के दौरान जो एड स्पेंड है वो आसमान छू रहा होता है। तो बड़े ब्रांड्स या जो पुराने सेलर्स होते हैं वो लाखों रुपए एड पर स्पेंड करते हैं। और अगर आप सिर्फ लिस्टिंग करके बैठ गए हैं कि मैंने लिस्टिंग कर दी है और एड्स को नहीं चला रहे हैं, तो आप भीड़ में खो जाएंगे, ऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। तो आपको अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर एड्स को रन करने का ऑप्शन आता है। आपको बहुत ज्यादा बजट यहाँ पर यूज नहीं करना है। आप 500 रुपए पर डे से भी यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एड्स जब आप रन करेंगे तो आपकी लिस्टिंग को एक शुरुआती पुश मिलेगा और एल्गोरिदम को एक सिग्नल जाएगा कि ये जो सेलर है ये सीरियस है और अपने प्रोडक्ट्स को जो है ये प्रमोट करना चाहता है। एड्स के अलावा जैसे मैंने पहले बताया, प्रमोशंस और कूपन्स में हिस्सा लेना भी एक तरीके की मार्केटिंग ही है। दोस्तों ये मार्केट प्लेस द्वारा दी जाने वाली फ्री विजिबिलिटी है, जिसे ज्यादातर न्यू सेलर इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपने आज तक एड रन नहीं किए हैं तो आप आज ही एड्स को रन कीजिए। अमेजॉन पर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट और फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स PLA से शुरुआत करें। अपने सबसे बेस्ट सेलिंग या हाई पोटेंशियल वाले प्रोडक्ट को चुनिए और उस पर एक छोटी सी कैंपेन शुरू कीजिए। अभी ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की चिंता मत कीजिए। अभी आपका जो मकसद है वो होना चाहिए सिर्फ विजिबिलिटी हासिल करना, ताकि आप और आपका प्रोडक्ट दिखाई दे। अपने बिजनेस रिपोर्ट्स में जाएं और देखें कि कस्टमर कौन से कीवर्ड सर्च करके आपके पेज पर आ रहा है। उन्हीं कीवर्ड्स को अपने एड कैंपेन में इस्तेमाल कीजिए। इससे आप सही कस्टमर तक बहुत कम खर्चे में पहुंच जाएंगे। तो ये थे वो 5 छिपे हुए कारण जिनकी वजह से सेल के दौरान आपके ऑर्डर्स जीरो थे। तो दोस्तों चलिए क्लिक रिकैप करते हैं। पहला, लिस्टिंग सप्रेशंस और मैपिंग। अपने सेलर डैशबोर्ड में जाके चेक कीजिए कि किसी लिस्टिंग की मैपिंग तो नहीं हो गई है, कोई लिस्टिंग छुपी हुई तो नहीं है। दूसरा है प्राइसिंग एंड ऑफर। सिर्फ दाम को कम नहीं करना है बल्कि प्लेटफॉर्म्स की ऑफिशियल डील्स और कूपन्स में हिस्सा लेना है। तीसरा है अकाउंट हेल्थ। अपने लेट डिस्पैच और कैंसिलेशन रेट को बिल्कुल जीरो रखना है। चौथा है प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को सेल कीजिए और अपने बेस्ट सेलर लिस्टिंग को आउट ऑफ स्टॉक होने से बचाना है। पांचवा है हमारा मार्केटिंग। हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, कम बजट से ही सही लेकिन एड्स जरूर चलाइए। देखिए दोस्तों, पैनिक मत कीजिए क्योंकि सेल का जो सीजन है वो बहुत लंबा चलेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कई बड़ी सेल्स जो है वो आती रहेंगी। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया है इन पॉइंट्स पर तुरंत काम करना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको जो रिजल्ट है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिए, जो बिजनेस है ये एक प्रकार का मैराथन है और ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है। इसमें आपको धैर्य रखना है और सीखते रहना है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इन 5 में से आपको क्या लगता है कि आपके अकाउंट में कौन सी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और अगली वीडियो उन्हीं टॉपिक्स पे बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और जो अगली वीडियो आने वाली है वो आने वाली है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को लेके, तो चैनल पे बिल्कुल बने रहिए।